हेलो एवरीवन। जो भी कैंडिडेट आरआरबी एएलपी सीबीएटी का जो एग्ज़ाम दिए हुए थे, साइको का एग्ज़ाम जिसमें 5 बैटरी टेस्ट आपके कंडक्ट करवाए गए थे, और एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में जिन कैंडिडेट का प्रॉब्लम्स हुए थे, जैसे कि कंप्यूटर लॉक हो जाना या अदर टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए थे, उन कैंडिडेट के लिए आरआरबी के द्वारा री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जा रही है। तो आपको यहाँ पे पहले चेक करना है कि आप उसमें एलिजिबल कैंडिडेट में आते हैं या फिर नहीं आते हैं, जिनका री एग्ज़ाम आरआरबी के द्वारा कंडक्ट करवाई जा रही है। तो इसका लिंक में आपको कैसे जा करके चेक करना है, कहाँ पे ये जानने को मिलेगा, उसके बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे बताएंगे कि कैसे आपको यहाँ पे चेक करना है। तो पहले आपको आरआरबी के जो ऑफिशियल लॉगिन पेज है उस पर चले जाना है। आरआरबी के ऑफिशियल लॉगिन पेज पे जाएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिलअप कर लेना है और पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेना है। कैप्चा को फिलअप करके लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल करके आएगा। ये जो कैंडिडेट हैं जो कि आपका री एग्ज़ाम हो रहा है उनके लिए इस प्रकार से आपका इंटरफेस खुल करके आएगा। और दूसरा वो टाइप के आपके कैंडिडेट जिनका री एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, उसके सामने जो पुराना पहले से जो इंटरफेस था वही इंटरफेस रहेगा। जो नया आपका रीशेड्यूल किए गए हैं उनके लिए आपका जो एडमिट कार्ड था वो आपका, और शिफ्ट वाला जो था 15 जुलाई का, वो हटा दिया गया है। और यहाँ पे आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल करके आएगा। ये एक आपका रांची जोन के कैंडिडेट का लॉगिन है, जिसमें से लॉगिन करने से उसका उम्मीदवार का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके फादर का नाम, ये चार ही चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और जो 15 जुलाई का इन्फॉर्मेशन था उसको हटा दिया गया है कि कौन से जोन में था, कहाँ पे आपका ये थे, वो सारी चीज़ें हटा दिया गया है। आपको यहाँ पे जैसे लॉगिन करेंगे तो ऊपर में देखेंगे तो ये यहाँ पे तो चार इस टाइप के इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। पहला है कैंडिडेट का डिटेल, दूसरा है हेल्प डेस्क, और तीसरा है कैंडिडेट का रिस्पॉन्स, और फोर्थ है कैंडिडेट री एग्ज़ाम। तो ये कैंडिडेट का जो, जिन भी कैंडिडेट का री एग्ज़ाम हो रहा है उन्हीं के पास ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, जो स्टूडेंट का आपका री एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाया जा रहा है उनके पास में ये वाला जो ऑप्शन है, फोर्थ वाला सीबीएटी री एग्ज़ाम कैंडिडेट, वो नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। कितना भी कर लेंगे, जिनका सीबीएटी का आपका री एग्ज़ाम शेड्यूल नहीं किया गया है उनके पास में ये फोर्थ ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, सिर्फ तीन ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे, और तीनों में से आपका जैसे लॉगिन करते हैं तो पहले जैसे खुलता था उसी प्रकार से आपका लॉगिन पेज खुलेगा, और वहाँ पे आपको जो पुराना एडमिट कार्ड का जो ये था वो देखने को मिलेगा, और सीटी लिंक, ये सारा चीज़ देखने को मिलेगा। बट ये वाले इंटरफेस आपके वही कैंडिडेट के लिए लॉगिन पेज पे आपका खुलेंगे जिनका आपका री एग्ज़ाम के लिए शेड्यूल किया गया है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे सीबीएटी री एग्ज़ाम वाले में क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन बता रखी है, ये कैंडिडेट जो है रांची जोन वाला, इसके लिए आपका यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है कि सीबीएटी री एग्ज़ाम कैंडिडेट, ये आपका वो कैंडिडेट में से आता है जिनका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है री एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसका दोबारा से एग्ज़ाम लिया जाएगा, वो कैंडिडेट में से ये आता है। क्योंकि इस कैंडिडेट का कंप्यूटर लॉक हो गया था ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, इसका आपका कंप्यूटर लॉक हो गया था, इसलिए इसका आरआरबी ने चेक किया, इसके कंप्यूटर लॉक्स को से चेक किया अपने सर्वर में, और पाया कि ये जो कैंडिडेट का जो क्लेम है कि इसका स्क्रीन लॉक हुआ था वो आपका सही है, कि ड्यूरिंग द मेमोरी टेस्ट इसका आपका लॉगिन पेज का जो था उसमें से आपका स्क्रीन लॉक हो गया था, और इस वजह से इसमें इजीली आइडेंटिफाइड हो गया, और इसको सीबीएटी का जो एग्ज़ाम है उसका रीशेड्यूल कर दिया गया है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन बता रखी है, डियर कैंडिडेट यू आर एडवाइज टू अपियर फॉर एएलपी सीबीएटी री एग्ज़ाम। यहाँ पे क्लियरली दे दिया है कि आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आप री एग्ज़ाम के लिए अपियर होंगे। ठीक है, आपको एडवाइस से सलाह दी जा रही है कि आप सीबीएटी का जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है वो आपका री एग्ज़ाम लिया जाएगा, आपको वहाँ पे री अपियर होना है। और नहीं होते हैं तो क्या होगा, आपका पुराना जो मार्क्स है उसी को कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन में दे रखा है कि डेट फॉर द रीशेड्यूल एग्ज़ाम विल बी कम्युनिकेटेड इन ड्यू कोर्स, कि यहाँ पे आपका जो डेट है, किस दिन आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, वो भी आपका यहाँ पे आने वाले समय में ये इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक बार ज़रूर से लाइक कर दें, और जिन कैंडिडेट का आपका री एग्ज़ाम नहीं हो रहा है उनके लिए आपका इस टाइप का इंटरफेस नहीं देखने को मिलेगा, सीबीएटी री एग्ज़ाम वाला नहीं देखने को मिलेगा। अब वो कैंडिडेट जो कि आपका एग्ज़ाम दे चुके हैं बट माउस प्रॉब्लम है या अदर प्रॉब्लम्स हैं, उनके पास में भी आपका ऐसे चांसेस आ सकती है क्या, तो बता दें कि कंप्यूटर लॉक्स को जब चेक किया जाता है तो ओनली सर्वर में वही इशूज़ को शो किया जाता है जो कि आपका अपियर होता है जिनके कंप्यूटर लॉक हुए थे। आपने माउस से क्लिक किया और माउस की प्रॉब्लम की वजह से
वहाँ पे क्लिक नहीं हुआ है। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट का क्या इशू हुआ कि आपका 5th नंबर बैटरी टेस्ट और 4th नंबर बैटरी टेस्ट, ये आपका 4th और 5th जो बैटरी हुआ था, आपका 4th में जो था कि पिक्चर प्लेसमेंट, उसको काउंट करके टिक करना था। तो कैंडिडेट ने 60 में से 60 तो टिक किए, लेकिन जब बाद में उसने चेक किया तो आपका 60 आपका जो है कि जब फाइनल सबमिशन हुआ उस समय 60 ना बता करके किसी का 57 बता रहा है, किसी का 58 बता रहा है, किसी का 59 बता रहा है। इस प्रकार से मतलब कि एक दो आपके क्लिक ही नहीं हुए हैं, किसी का तो ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था तो वो तो ज़्यादा अटैम्प्ट भी नहीं कर पाए हैं। तो वो कैंडिडेट का यहाँ पे आपका ये लॉग्स चेक करते समय आपका यहाँ पे आइडेंटिफाइड होगा क्या, तो ये बता दें कि उस समय जो है कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं तो उनका आपका यहाँ पे सर्वर में कोई ऐसा इंडिकेशंस नहीं आती हैं। इस वजह से वो कैंडिडेट तो यहाँ पे आइडेंटिफाइड कर पाना आरआरबी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, ठीक है। लेकिन जो भी कैंडिडेट का कंप्यूटर लॉक हो गया था उनके लिए ये आपका इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल गया है। आपका वहाँ पे एग्ज़ाम रीशेड्यूल कर दिया गया है, लेकिन ये एग्ज़ाम रीशेड्यूल किस डे में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली जो है कि ये 7 से पहले ही आपका 7 अगस्त से पहले ही करवाया जाएगा, क्योंकि 8 अगस्त से एनटीपीसी का एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो रहा है। इस वजह से जो है कि आरआरबी सीबी एएलपी सीबी एटी का जो एग्ज़ाम है वो आपका यहाँ पे 7 अगस्त से पहले ही कंडक्ट करवाने की बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पे चांसेस बन रही है। इसीलिए आपको क्या करना है, अब आगे के क्या स्टेप्स होने चाहिए, तो आगे के लिए आपको बता दें कि जो भी कैंडिडेट का यहाँ पे एग्ज़ाम रीशेड्यूल किया गया है उन कैंडिडेट को अच्छे तरीके से तैयारी में लग जानी चाहिए। ये 5 जो बैटरी टेस्ट मॉक टेस्ट में दे रखे हैं वो मॉक टेस्ट को आप ऐसा मान लें कि यही टेस्ट को हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट में जो जो बैटरी आए हुए हैं तो उन्हीं को सिर्फ आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट जब तक से नहीं बदला जाता है, नया मॉक टेस्ट, तो बहुत ही कम चांस है कि नया मॉक टेस्ट आरआरबी के द्वारा इतने कम समय में रिलीज किया जाएगा। नया मॉक टेस्ट कर दिया जाता है तो कैंडिडेट को फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो नए मॉक टेस्ट को कम समय में फिर प्रिपेयर करना दिक्कत आएगी और ये आपका एक तरीके का बाइस्ड एग्जाम होगा, मतलब पक्षपात होगा। तो आरआरबी इस तरीके का स्टेप्स नहीं लेगा कि एंड में जा कर के यहाँ पे किसी तरीके का मॉक टेस्ट में बदलाव करने की बहुत कम चांसेस है। इसीलिए यही आपका जो मॉक टेस्ट जो रिलीज किया गया है इसमें जिन जिन बैटरीज में आपका ये दिए रखे हैं उन्हीं बैटरीज को आप अच्छे से प्रिपेयर कर ले। मेमोरी टेस्ट में ये हड्डियों वाले पिक्चर्स याद करने वाले 24 क्वेश्चंस जो हैं उनमें से ही आने की पूरी चांसेस है। और पूरी की पूरी जो बैटरीज आए हुए थे आपको ये टेस्ट एग्जाम दिए हैं तो अच्छे से आपको पता है, तो वही वाले को प्रिपेयर करना है। दूसरे नंबर में क्लॉक वाले को ही आपको करना है जिसमें से 20 क्वेश्चन आए हुए थे क्लॉक में, ठीक है। और वही बात करें कि आपका तीसरे नंबर बैटरी में हिडन क्यूब, तो हिडन क्यूब को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। हिडन क्यूब में बहुत सारा लोगों को कन्फ्यूजन था कि किसको काउंट करना है किसको नहीं काउंट करना है, तो वो कॉन्सेप्ट को अभी आप क्लियर कर लें सो दैट वहाँ पे आपको किसी टाइप का प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। क्योंकि अदर स्टूडेंट तो प्रिपेयर करके जाएंगे, उनको आपको ये सारा चीज़ें एक बार वो एग्ज़ाम दे चुके हैं तो वो क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस टाइप के क्यूब आते हैं, तो वो तो आपका प्रिपेयर करके जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली मेमोरी टेस्ट के टाइम में स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुआ था तो ये क्यूब के वाले तो अच्छे से वो देख चुके हैं, तो इस वजह से बाकी के स्टूडेंट अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। तो आप भी इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं सो दैट आपका भी स्कोर अच्छा हो। पिक्चर रिप्लेसमेंट में भी चाइनीज़ लेटर आए थे तो चाइनीज़ लेटर वाले को आप अच्छे से तैयार करके जाएं। और 60 क्वेश्चन आए थे जिसके लिए आपको 7 मिनट का समय दिया गया था। वही 72 क्वेश्चन जो आए थे लास्ट बैटरी नंबर 5 उसको आपको बहुत ही बारीकी से देखना है, क्योंकि उसमें अच्छे से नहीं देखते हैं तो सब के सब पिक्चर जो रहते हैं एक जैसे रहते हैं। एक जैसे होने की वजह से आपका माइंड भी आपको लग रहा हो कि मैंने सारे के सारे सही किए हैं, तो भी आपके गलत होने की चांसेस होती है। तो आप सारे के सारे अच्छे तरीके से अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर भी अच्छा होगा। और आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, आपका स्कोर डेफिनेटली अच्छा होगा, आपका सिलेक्शन भी होगा। तो हमें कमेंट सेक्शन में जिन भी स्टूडेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है वो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में हमें लॉगिन करके बताएं कि क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।